अहिंसा परमो धर्मः, धर्महिंसा तथैव च किसी धार्मिक ग्रंथ का श्लोक नहीं है। पहली पंक्ति का व्यापक रूप से M.K. गांधी द्वारा भी उपयोग किया जाता है कि अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है, लेकिन यह केवल आधा श्लोक है। यह वाक्यांश महाभारत के विभिन्न पर्वों एपिसोड में कई बार प्रकट होता है और प्रत्येक पंक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निर्णायक वाक्यांशों के साथ बताया जाता है। अपने सभी अवसरों में अहिंसा के बारे में यह उपदेश ब्राह्मण, सन्यासी, ऋषि को दिया जाता है जो हथियारों से दूर है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए तपस्वी जीवन शैली अपना चुके हैं। राजाओं, योद्धाओं के लिए इस सूक्ति को लागू करना गलत है जिनका कर्तव्य धर्म और राज्य की रक्षा करना है। साथ ही यह उस आम आदमी पर लागू नहीं होता जिसका कर्तव्य अपने परिवार और अपने आसपास के समाज की रक्षा करना है। महाभारत के आदि पर्व में सूत मुनि एक ऐसे सर्प की कहानी बता रहे हैं जो सहस्रपथ नामक ब्राह्मण में बदल जाता है और इस श्लोक को रूरू नाम के एक ब्राह्मण को सुनाता है जो सांपों को मारता था क्योंकि उसकी पत्नी को एक सांप ने काट लिया था। निश्चय ही अहिंसा सर्वोच्च गुण है, दूसरों के जीवन को दयापूर्वक छोड़ देना। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी किसी प्राणी का जीवन नहीं लेना चाहिए। वान पर्व में मार्कंडेय मुनि कौशिक नामक ब्राह्मण और मिथिला में रहने वाले धर्मव्याध नामक एक मुर्गी पालक के बीच की चर्चा का वर्णन कर रहे हैं। कौशिक ने सहेलिया से पूछा, मैं कैसे जानूं कि पुण्य आचरण क्या है? धर्मव्याध इस प्रकार उत्तर देता है, पवित्र पुरुषों में पुण्य 3 तरीकों से विभेदित है। वह महान गुण जो वेदों में निहित है, दूसरा जो धर्मशास्त्र में निहित है, और पुण्य आचरण ज्ञान की प्राप्ति, पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा, सत्यता, सहनशीलता, शुद्धता, सीधापन या सरलता द्वारा इंगित किया जाता है। रामायण और महाभारत दोनों में कई श्लोक है जो उन परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं जो युद्ध और आत्मरक्षा को सही ठहराते हैं। अनुशासन पर्व में भीष्म अहिंसा के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने केवल तभी लड़ाई लड़ी जब उनके कर्तव्य की मांग की गई। दर्शन उपनिषद या जबल दर्शन उपनिषद अहिंसा को शरीर, मन या मुख से हिंसा में भाग के रूप में परिभाषित करता है। वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार अहिंसा है, अन्यथा नहीं। यहाँ अहिंसा का एक योगी की बुनियादी नैतिकता का वर्णन करने के संदर्भ में है। यह राजा, सैनिक, व्यापारी, किसान आदि पर लागू नहीं होता। हालांकि एक वास्तविक सन्यासी को अपनी जान खतरे में होने पर भी अपना बचाव नहीं करना चाहिए। सन्यासी वह है जो अपने शरीर के साथ नहीं जुड़ता बल्कि आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाता है। इन अनावश्यक अहिंसा प्रथाओं के साथ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा राजाओं को कमजोर कर दिया गया था और भारत पर आक्रमणकारियों ने विजय प्राप्त की थी। भगवत गीता में अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख नहीं है। अगर कृष्ण ने अहिंसा परमो धर्मः कहा होता तो युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता, क्योंकि वह प्रभावी रूप से कह रहे होते कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा धर्म अहिंसा है और कौरवों द्वारा उन पर किए गए हर अत्याचार को पांडवों को माफ कर देना चाहिए। यहाँ तक कि कानून ने भी घोषित किया है कि आत्मरक्षा में की गई हत्या अपराध नहीं है। अधिक जानकारी के लिए विवरण में लिंक पर क्लिक करें।